हेलो फ्रेंड्स। हम में से बहुतों का सपना होता है कि हम बड़े होकर के आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस अधिकारी बने, गवर्नमेंट सर्विस करें। लेकिन सही करियर काउंसलिंग नहीं मिलने की वजह से हमारे सपना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम एक आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। बेसिकली आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्ट लेना होता है। इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपका आईएएस आईपीएस बनने के लिए एंट्री गेट है। अब हम जानेंगे ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या होती है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज प्रीलिम्स, सेकंड फेज मेंस, थर्ड फेज इंटरव्यू। फर्स्ट फेज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का, दूसरा पेपर सीसेट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले पेपर के अंदर आपका जनरल नॉलेज को चेक किया जाता है। जनरल नॉलेज कैसा? जनरल नॉलेज हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, इन सब रिलेटेड टॉपिक से आपको जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पत्र 200 मार्क्स का होता है और 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके बाद सेकेंड पेपर सीसेट का होगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपका एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। ये पेपर में 80 प्रश्न होते हैं। 80 प्रश्न मतलब कि हर एक प्रश्न 2.5 नंबर का होगा। पेपर पूरा की पूरा 200 मार्क्स का ही होगा। ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं और साथ ही साथ इनमें नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया भी होता है। नेगेटिव मार्किंग से मेरा मतलब अगर आपने सही उत्तर दिया तो आपको 2 में से 2 मिलेंगे, लेकिन आपने अगर उत्तर गलत दिया तो आपके 0.66 मार्क्स दैट इज 1/3 ऑफ 2 मार्क्स काटे जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सेकंड चरण है मेंस, लेकिन मेंस में जाने के पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीलिम्स एक मेंस में जाने के लिए एंट्री गेट है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर करा तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स। इन 9 पेपर्स में से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ये 2 पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं ये कौन से हैं? पहला इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर और दूसरा कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो कि आप चूज करें उसमें पेपर। जैसे हिंदी हो सकता है तो हिंदी का पेपर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद बचे हुए 7 पेपर्स में से पहला पेपर है ऐसे का। ऐसे आप आपकी चुनी हुई कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश या कोई अन्य भाषा। इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और कल्चर में इंडिया और बाहर के देशों का थोड़ा थोड़ा कल्चर। इंडिया का कल्चर खासकर जैसे कि इंडिया के डांस फॉर्म्स, इंडिया में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स, इंडिया में लगने वाले फेयर्स एक्सेट्रा। ये हमारे पहले जनरल स्टडीज पेपर 1 का सिलेबस होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट काम कैसे करती है, प्रेसिडेंट कौन होता है, इसके बाद में किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से आपकी यूपीएससी, किस तरीके से आपसे इलेक्शन कमीशन, इन सब लोगों के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से समाज की भूमिका होती है डेमोक्रेसी के अंदर, किस तरीके से आप पार्ट ले सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। ऐसे वही बहुत सारे रिलेटेड पहलुओं से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र, तीसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज पेपर 3 का, जो कि हमारी कंपलसरी गिविंग एग्जाम का मेरिट लिस्ट में काउंट होने वाले पेपर्स का चौथा क्रमांक है पेपर का। ये सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर में आपसे इकोनॉमिक्स, आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है जनरल स्टडीज पेपर 4। जनरल स्टडीज पेपर 4 के अंदर आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। एथिक्स मतलब मोरल साइंस, आपके मोरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, आपका न्यूट्रलिटी, आपका हो गया ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड भी आपसे इसी पेपर में पूछा जाएगा। साथ ही साथ एथिक्स के पेपर में आपसे केस स्टडी पूछी जाएगी, जो कि ये जानने की कोशिश करती है कि आपकी इमोशनल कैपेबिलिटीज कितनी है, कोई भी सिचुएशन में आप किस तरीके से सिविल सेवक बनने के बाद रिएक्ट करेंगे। कुल मिलाकर के आपकी मानसिक क्षमताओं को जानने के लिए केस स्टडीज का ऑप्शन वहां पर दिया गया है।
इसके बाद में 2 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का को चूज करना पड़ता है। यूपीएससी में 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। इस सब्जेक्ट के 2 पेपर्स आपके साथ में होते हैं, दोनों ही पेपर उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। इस तरीके से आपको 9 पेपर फेस करने हैं। 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के, जिसमें आपको खाली 25% मार्क्स अर्न करने होते हैं और बाकी 7 पेपर्स आपके मेरिट में काउंट होते हैं। वंस यू क्लियर योर मेंस एग्जाम, उसके बाद आप चरण पर अब जा सकेंगे। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण है इंटरव्यू। आप अगर मेंस के एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। इंटरव्यू कॉल लेटर आने के बाद आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड क्या चेक करेगा? इंटरव्यू बोर्ड आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वालिटीज चेक करेगा, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करेगा, आपकी प्रेजेंटेशन चेक करेगा, आपकी मानसिक स्थिति चेक करेगा। तो कुल मिलाकर के इंटरव्यू पैनल आपकी पर्सनालिटी से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को चेक करेगा। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद एक पूरी ही मेरिट बनेगी, जिसमें आपके मेंस के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होकर के आपकी रैंक पब्लिश होगी। अगर आपकी रैंक उतनी लिमिट्स के अंदर में आती है जितनी की यूपीएससी ने वैकेंसीज निकाली थी, तो आपका चयन होगा। वंस यू गेट सिलेक्टेड, तो रैंक के आधार पर आपको आईएएस, आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनमें से कोई भी एक पोस्ट पे चयन मिलता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करी कि किस प्रकार हम सिविल सेवा एग्जाम दे करके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे बहुत सारी सिविल सर्विसेज में हमारा योगदान दे सकते हैं। बेसिकली आपको 12th क्लास के बाद से आपका कैरियर ऑप्शन, आपका एम डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन के लिए चूज करते हैं वही आपके कैरियर का डिफाइनिंग पॉइंट होता है। अगर आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आपका एम है कि आप आईएएस, आईपीएस बने, तो 12th के बाद आपको ऐसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो कि आपको आईएएस, आईपीएस बनने के लिए आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में हेल्प करे। जैसे कि आप कोई भी एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन के टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग ऑप्ट किया है तो आप आपका इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है प्रिपेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप जो आपके 4 साल इंजीनियरिंग के उस दौरान में आप सिविल सर्विस के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। अगर आप दूसरे कोई सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल पेपर्स में भी काम आ सकते हैं, साथ ही साथ आपके पहले जो 4 जनरल स्टडीज के पेपर हो उधर भी काम आ सकते हैं। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस में बीए कर लीजिए ना, पॉलिटिकल साइंस में भी एमए कर लीजिए। उसके बाद आप बीए में फाउंडेशन कोर्स अगर करेंगे तो उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना होगा, हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हमारे जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और साथ ही साथ हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे पेपर्स में हमको मदद मिलने वाली है। तो 12th के बाद अगर आप बीए, एमए जैसे सिलेबस, बीए और एमए अगर करते हैं फाउंडेशन कोर्स, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है यूपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज नीचे बेल आइकन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं सिविल सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपके साथ एड्रेस कर सकूं। टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन।